बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज क्लास 10 का जनरल मैथ की आर्ट्स का लेक्चर नंबर हमारा 5A है। लास्ट में मैंने 5 जो पिछला लेक्चर था वो खाली 5 था। अब वो 5 और ये 5A में क्या फ़र्क है? फ़र्क कुछ नहीं है भाई, ये उसी का हिस्सा है। और जो लेक्चर 6 होगा वो इंशाल्लाह इसके बाद, अब ये लेक्चर 5 अब कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो जाएगा, ये उसी का हिस्सा है। यूनिट 1 चल रहा है हमारा और एक्सरसाइज नंबर हमारी 1.33 मुकम्मल हो गई भी है। और आज का क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट करवा रहा हूँ और उसी नौइयत का, उसी फार्मूले पर, उसी सब कुछ तरीक़ाकार पर मबनी उसका पार्ट 2 होगा 9वें सवाल का। और आज मुकम्मल बाब हमारा पहला बाब हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो उसका टेस्ट एमसीक्यूज और ब्लैंक्स यानी मुकम्मल चैप्टर की, मुकम्मल बाब 1 की तैयारी कीजिएगा, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा जो सवाल रह गया था वो मैं साथ समझा देता हूँ। आज 9वें सवाल का पहला पार्ट समझा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। रकम दी हुई है b जमा अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बटा b माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। सोल्यूशन वैसा ही है जैसे आपने इससे ऊपर वाले सवाल मैंने कल करवाए थे कि ये रकम लिख के यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा? यहाँ क्या था? माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस। रकम एक जैसे लिखेंगे, फिर इस पोर्शन को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आप ये चीज़ें वही पीछे बता चुका हूँ, इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि ये रकम और ये रकम आपस में स्क्वायर है, एक जैसे रकम है, तो इनका स्क्वायर ले लूंगा, मुरब्बा ले लूंगा। अब उसके बाद नीचे आ जाओ, ये बी से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर, ये रकम और ये रकम मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसके बाद का जो स्टेप हो ये है कि ये खुलेगा फार्मूला ए जमा बी के मुताबिक। इसको हम समझेंगे ए, इसको हम समझेंगे बी, और फार्मूला अप्लाई होगा ए जमा बी का स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अप्लाई होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये रहा बी। इसको ए बी के रकम, बी को ए समझें और इस रकम को बी समझें। तो इसके मुताबिक ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर यानी जज़र वाली रकम बी स्क्वायर जमा 2a, ये जज़र वाली रकम बी, 2ab। अब नीचे आ जाए, बी का स्क्वायर खोला तो बी स्क्वायर आ गया, माइनस इसका स्क्वायर इस जज़र से कट जाएगा और रकम बनेगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे आ जाएगी, ये खुल के आ जाएगा बी स्क्वायर, जब ये भी मुरब्बा जज़र से कट जाएगा, रकम बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस अंदर बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को उठा के यहाँ लिख देंगे, प्लस 2b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। जैसे लिखा वैसे लिख दिया। नीचे जो बचा वो आपके सामने, इसको बाहर माइनस है, अंदर अलामत बदल जाएगी। इसको खोलेंगे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर कट जाएगा और एक बी और एक बी स्क्वायर जमा होकर हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर जैसे है ये वैसे, आगे जो रकम लिखी जैसे वो वैसे उतार लेंगे, नीचे बच जाएगा ए स्क्वायर। अब ये मजीद हल नहीं हो सकता, इसलिए इसका यही आंसर होगा। तो ये 9 क्वेश्चंस का 1.3 के 9 क्वेश्चंस का पहला पार्ट। उसके बाद दूसरा आप कीजिएगा, फिर ना आइएगा मुझे बता दीजिएगा, ना आए तो बता दीजिएगा ताकि मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दिया करूँ, सर बिलाल को बता दिया करें। बेसिक चॉइस का लेक्चर 5A इसीलिए रखा है कि आपका आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें कोई सवाल, कोई मिसाल, कोई प्रॉब्लम आ जाए मुझे आपने खुलकर बता दिया ताकि मैं कल बोर्ड पे करवा दूँ। अगर कल आपकी जो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हुई तो मैं फिर नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा 6 होगा उसमें 2.1 शुरू कर दूँगा, सेकंड चैप्टर, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम हो डिस्कस